नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर गोल मार्केट में। पहले मैं आपको यह बता दूं कि बीते कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापार मंडल की ओर से एक अपील की गई थी लोगों से कि लोग बाज़ार खुला रखें, लेकिन 11 बजे के करीब यहां पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा और एक मेमोरेंडम उधमपुर डीसी को दिया जाएगा। पहले मैं आपको यह बता दूं कि उधमपुर की अगर मैं बात बताऊं तो उधमपुर का बाज़ार पूरी तरह से खुला हुआ है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अपील की गई थी कि बाज़ार को बंद रखा जाए। लेकिन व्यापार मंडल, मैं फिर आपको बता दूं कि व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जो अपील लोगों से की गई थी कि बाज़ार को खुला रखा जाए, बाज़ार पूरी तरह से खुला हुआ है और कुछ दुकानें खोली जा रही हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ के जो लोग हैं, लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, मैं उनसे बात करूँगा। मेरे साथ यहाँ पे दरमानी जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा क्या कहेंगे कि कल आपने बंद की कॉल की गई थी? ठीक, हमने सभी से रिक्वेस्ट करी थी कि सभी व्यापारियों से बात हुई थी, जो एसोसिएशन के प्रधान हैं उन सभी से बात हुई थी कि यहाँ पे बंद का हम करें। उन्होंने सभी ने समर्थन दिया था। सभी की यही था कि चलो एक दिन हम अपने जो डोगरा भाई जो प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनके साथ में खड़े होंगे, कि दिल से बात है, ज़बरदस्ती नहीं है। जो उनसे बात हुई थी, बाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अपने व्यापार मंडल ने इन्होंने कर दिया कि नहीं जी, ये बंद करवा रहे हैं, हम नहीं करेंगे बंद। सुनिए मेरी बात, सुनिए जो एक सुनिए मेरी पहले ये बात सुनिए कि व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जीत के वो आए हुए हैं और वही यहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन आपकी क्या उनसे बात हुई थी? पहले हमने उनको भी ओपन ऑफर करा था, नहीं उनसे बात की थी, फोन पे रिकॉर्डिंग पड़ी है सब। उनको बोला था, परमानी जी को भी बोला था कि यहाँ पे आपको विद रिस्पेक्ट स्टेज पे आइए, एक मंच पे सभी से साझा बात करेंगे, सभी को एक कॉल करेंगे बंद की। उन्होंने पहले हाँ करा, बाद में मना कर दिया। तो बाकी जो संगठन हमारे साथ जो जुड़े थे, जो मतलब कि व्यापारी नहीं, मतलब कि बाकी जितने भी व्यापारी जो प्रधान थे वो तो हमारे साथ पहले उन्होंने सभी ने एग्री कर दिया है। फिर उसके बाद जो सोशल NGO हैं जो वो भी सारे सभी एक मंच में होकर हमने कॉल करी थी। इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन बाजार तो मैं देखो ना, ये तो आप भी रवि जी, आप तो बखूबी जानते हो, अच्छा जानते हो। इसमें अब आ गई है, इन्होंने अपने ईगो सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर संजीव शर्मा जी ने कॉल करी है तो हम इनका समर्थन नहीं करेंगे। दुकानदार आपके साथ है? हाँ, सभी देखो, ये भी सारे दुकानदार ही हैं। देखो, ये डिवाइड इन्होंने ही करा है, ये पूरी उम्र आज तक यही करते आए हैं। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों का जो चला था ना, ये वही फॉलो करके चल रहे हैं। इन्होंने कभी यूनाइट होने की कभी बात करी नहीं है। लेकिन उनका ये कहना था कि आज वो धरना प्रदर्शन करेंगे, एक मेमोरेंडम उधमपुर डीसी को दे जाएगा जो कि LG तक पहुंचाया जाएगा। रवि जी मेरे को एक चीज बताइए, डबल स्टैंडर्ड की बात मैं आपसे पूछता हूँ। आपने ही परसों बस अड्डे में इनकी वाइड करी थी, क्या बोला था इन्होंने? यही बोला था जो जम्मू से, हम जम्मू के साथ शाना बशाना खड़े हैं, जम्मू से जैसी डायरेक्शन आएगी हम वैसा करेंगे। जम्मू ने बंद की कॉल कर दी 3 दिन पहले। अब आपको क्या हो गया? अब आप किसके साथ खड़े हो? अपना डबल स्टैंडर्ड पब्लिक के सामने शो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये तो आपके सामने बात है ना, इसमें विद प्रूफ बात है, रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी है। अब ये चीज़ पूरे उधमपुर के क्या पूरी JNK को इनकी सच्चाई आपने लानी है, ये आपकी जिम्मेवारी है एक अच्छे पत्रकार होते हुए। नहीं देखिए, ये दुकानदारों पे जबरदस्ती तो कोई नहीं, जबरदस्ती नहीं है। तो मैंने आपसे भी बात रखेंगे, बिल्कुल उनकी भी बात रखेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि 70% 80% बाजार खुला हुआ है। लेकिन लोगों का ये कहना कि शादी ब्याह चल रहे हैं, लोगों को सामान खरीदना है, वो भी तो आप देखिए ना चीज, वो भी बीच में आ रही है। बिल्कुल दूसरा दिन को तीसरा, हम किसी व्यापारी का नुकसान करके राजी नहीं। आपको इतना पता है, जब 2 महीने पहले पूरे उधमपुर में छुट्टियां पड़ी थी, सभी संगठनों को हमने 16 संगठन उस टाइम भी हमने इकट्ठे करके पूरा बंद करवाया था और शादी ब्याह सब कुछ देकर ही करवाया था, किसी का नुकसान ना हो। हम किसी व्यापारी का नुकसान करके खुश नहीं है। अगर आज एक दिन के अगर हमें समर्थन देना पड़े, हमारे भाई जो आज संघर्ष कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनके भाइयों का हमने नहीं करना चाहिए? अगर उनका सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो किन के लिए कर रहे हैं? अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाले मेरे बच्चों के लिए कर रहे हैं। साथ संजीव जी हैं। संजीव जी, 2 लाइनों में कहिएगा ज़्यादा। रवि जी, आज बात ऐसी है, आज 2 लाइनों वाली बात जो है वो जो करने वाले कर चुके हैं। हमारी बात इतनी है, अगर यही बात जो हमारे उधमपुर के चुने हुए जो व्यापारी अपने आप को मानते हैं, यही बात अगर हमारे क्रांतिकारी सोचते कि हमारे घर में बच्चे हैं, हमारे घर में शादी है, हमारे घर में राखी है, हमारे घर में दिवाली है, हमारे घर में ईद है, हमारे घर में गुरुपुर्ब है, आज भी आप अंग्रेजों के तलबे चाटते। लेकिन हमारे शहीदों ने फांसी का फतवा चुना। आज वही इंकलाब का पड़का आज संजीव शर्मा ने बांधा है
उनके लोगों ने बांधा है, उधमपुर के व्यापारियों ने बांधा है। आज ये दोबारा क्रांति शुरू होगी, क्रांति उनके विरोध में शुरू होगी। पहले अंग्रेज थे, आज की झूठी प्रशासन है, उसके खिलाफ तब भी चटुकारता थी, तब भी गद्दार थे, आज भी गद्दार है, व्यापारियों के गद्दार है, डोगराओं के गद्दार है। क्या हमने बोला था? हमने यही आह्वान किया था, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो अपनी अपनी दुकानें बंद कर प्रोटेस्ट करो। ये क्या बात हुई? लड्डू खाना भी है, लड्डू थूकना भी है। चंद गद्दारों की वजह से आज के बाद उधमपुर में जो कोई नहीं बोलेगा कि उधमपुर की लीडरशिप बेकार है। उधमपुर की जो लीडरशिप है, उधमपुर के जो नुमाइंदे हैं, रवि जी अब आपको देखने को मिलेंगे जो जान को हथेली में लेके चलेंगे। हमारा इतिहास है, राखी के पर्व को लोगों ने, जो हमारे इतिहासकारी हैं, उन्होंने रक्षा का सूत्र बांधा हुआ है। आपको याद होगा एक हिंदू महिला ने मुसलमान भाई को राखी भेजी थी। इतिहास हमारा कि मेरी रक्षा करो। आज इन्होंने उसी राखी को अपनी डाल बना दिया घर बैठने के लिए। तब भी हमारे उस मुसलमान ने हिंदू की बहन की रक्षा की थी। यही राखी का त्योहार है, डोगरों की रक्षा करने के लिए। आज का जो दिन है, जो राखी का त्योहार है, यह परीक्षा की घड़ी है। ये जो चंद गद्दार है, जिन्होंने, हमने इसमें बोला क्या था? हमने यही तो बोला था कि हम डोगरों के साथ खड़े होंगे। अब इन्होंने आपके चैनल में बस स्टैंड में खुद बोला था कि जो जम्मू से आदेश आएगा हम वैसा ही करेंगे। जम्मू ने बंद की कॉल दे दी। आपने जम्मू के लोगों को, उधमपुर के व्यापारियों के पीठ में छुरा घोंपा है। रही बात व्यापार मंडल की, वो बोलता है हम जीते हुए हैं। व्यापार मंडल कोई जीता हुआ नहीं है, व्यापार मंडल खत्म है। मैं अब इनको कोर्ट में चैलेंज करूंगा, मैं दिखाऊंगा इनको कहां से व्यापार मंडल है। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बोलूंगा, मैं उनको रिटर्न में दूंगा। ये व्यापार मंडल फिटिशियस है, इलीगल है ना, इसमें कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। कौन सा व्यापार मंडल है? हमारा जो व्यापार मंडल था 1 साल के बाद एजीएम करवाता है। आज 1 साल 1 महीना होने को आ गया है। इन लोगों ने व्यापारियों को पीठ के पीछे छुरा मारा है। आज मैंने व्यापार मंडल में 10 लाख वहां पे जमा करवाया हुआ है, उसका हिसाब दे जो लोग, जो इन्होंने चैरिटी किया उसका हिसाब दे जो लोग। जय बेईमान लोग हैं, अब इनको अपने घर में नहीं बिठाया तो आप भी याद रखना। धन्यवाद। आपने देखा कि ये संजीव शर्मा थे, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के भी ये नेता हैं। और लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि इनकी ओर से बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूँ कि बाजार पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं फिर ये बताता चलूँ कि कई शादियाँ ब्याह यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। मेरे साथ यहाँ पर अरुण जी है, मैं अरुण जी से बात। अरुण जी क्या कहेंगे? आपकी भी दुकान खुली हुई है और सारा बाजार खुला हुआ है, जहाँ तक कि 90% बाजार खुला हुआ है, क्या कहेंगे आपकी? शुक्रिया रवि जी। मैं सबसे पहले कहूँगा, हम लोग व्यापार मंडल के आदेश पे चलते हैं। हमारे व्यापार मंडल के प्रधान जी ने भी कल कहा था कि बाज़ार खुला रहेगा। माननीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान ने भी कहा था कि बाज़ार खुला रहेगा। हम व्यापारी उनके अंडर आते हैं। रही बात बाज़ार खुले या बंद की, रवि जी आपको पता है बहनों को 1 साल के बाद राखी का त्यौहार आता है। राखी का त्यौहार हिंदुओं के लिए कितना महत्व रखता है ये एक हिंदू ही जान सकता है। हिंदू के सारे जितने भी राखी कोई भी मज़हब हो वो उनको पता है। मैं चाहता हूँ राखी का त्यौहार पीसफुल निकले। कईयों ने मिठाई डालनी होती है, खोया ख़राब हो जाता है, बरसात का मौसम है, व्यापारी आगे परेशान है। व्यापारी क्या करे, दुकानदार क्या करे? रही टोल प्लाजा की बात, जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि किसी भी यूटी में कोई टोल प्लाजा नहीं होता। क्यों सरोवर ही खाली? अगर उखाड़ना है तो लखनपुर से लेके श्रीनगर पुल वहाँ तब सारे टोल प्लाजे उखाड़ दिए चाहिए, नहीं तो यूटी क्या है? फिर यूटी नहीं है। हाँ, प्रशासन की बात है, जहाँ तक हम लोग प्रशासन के साथ नहीं अड़ सकते। मेमोरेंडम देंगे, जैसे हमारे माननीय व्यापार मंडल के प्रधान जी ने बोला था 11 बजे हाँ, उन्होंने बोला था मेमोरेंडम देंगे। रही बात खाली राजपूत सभा की बात नहीं है, ये पूरे जे.एंड.के की बात है, सरोवर की बात नहीं है, खाली पूरे जे.एंड.के की बात है। अगर मेमोरेंडम के बाद बात नहीं होती फिर उनके पास जाएंगे, एलजी साहब के पास जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें कोई टोल प्लाजा नहीं चाहिए, बंद का उखाड़ो, सारा उखाड़ो। इसलिए बंद कोई हल नहीं है। हमने बड़े बंद किए, बड़े बंद देखे, बंद के बाद कोई हल नहीं होता। इसलिए जो भी बात करनी है बैठ के हो सकती है। हाँ, जब हमें आदेश आएगा व्यापार मंडल का या चैम्बर का, हमारे उधमपुर का बंद करनी है, इंडेफिनिट बंद करनी है, हम इंडेफिनिट बंद करेंगे। आपने देखा हमने पहले भी इंडेफिनिट बंद किया। इसलिए मैं आपके माध्यम से सारे जो भी बाजार में शॉपिंग करना आना चाहते हैं उनको बोलूँगा, आज कोई किसी किस्म का बंद नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा कि ये दुकानदार थे गोल मार्केट के अरुण गुप्ता जी, लेकिन इनकी ओर से यही कहा गया है कि बाजार खुला रखा गया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापार मंडल
जो आदेश जारी करेगा वो आदेश का पालन किया जाएगा। पुलिस की मैं बात करूं तो पुलिस भी यहाँ पर देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यहाँ पर जो प्रशासन के लोग अधिकारी रहते हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मैं फिर ये बता दूं कि एक तरफ बंद का आह्वान किया जाता है और दूसरी तरफ खोलने का किया जा रहा है। लेकिन व्यापार मंडल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जो अपील की गई थी लोगों से, वो अपील लोगों ने सुनी और बाज़ार पूरी तरह से खुला रखा गया है। लेकिन मैं फिर ये बता दूं कि बाज़ार पूरी तरह से खुला है। यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने अपने जो दुकानें हैं उसे खोली जा रही है, कुछ खोली गई हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि सरोल टोल प्लाज़ा को लेकर, तो इनकी ओर से व्यापार मंडल की ओर से और व्यापार मंडल की ओर से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से एक मेमोरेंडम दिया जाएगा और वो मेमोरेंडम उधमपुर डीसी को दिया जाएगा और उसके बाद वो मेमोरेंडम एलजी तक भेजा जाएगा ताकि इस पर कोई बात हो, चर्चा हो और वहाँ से टोल प्लाज़ा को हटाया जाए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।